अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 20 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार का। और ये हफ्ता अब स्टार्ट हुआ है और जुमे वाले दिन हमारी अगली वीडियो आएगी। इस हफ्ते में क्या-क्या हुआ है जो पीछे और अब आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि डॉलर जो है ना, ये स्लो स्लो ज़वाल का शिकार होगा। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो यकदम से ज़मीन-बोस नहीं होती। ख़ासकर इतनी बड़ी जिसने दुनिया के अंदर एक पंजे गाड़े हों। यानी कोई माफ़िया हो, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो वो एक दिन में ज़ीरो नहीं होता, लेकिन स्लो जो है ना वो, उसका एक दिन ऐसा आ जाता है जिसकी वज़ह से वो ज़ीरो पे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिका जो है, जो इस जंग से पहले सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन ख़राब तबीयत में बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको एडवांस में सॉरी, जो गले का थोड़ा-सा होगा। तो अमेरिका जो जंग से पहले अपनी दहशत बरकरार रखे हुए था, अभी अगर आप देखेंगे तो अब उसकी ऐसी दहशत नहीं रही। उसकी वजह ये है कि उसके जो डॉलर के ज़रिए सऊदीया से ऑयल खरीदा जाता था, कतर से गैस खरीदी जाती थी, बहरीन, कुवैत से ऑयल खरीदा जाता था। अब क्या हो रहा है, अब ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ भी हटी हुई हैं और रशिया से भी हटी हुई हैं। तो रशिया अपना तेल जो है वो अपनी करेंसी में बेच रहा है और जो ईरान बेच रहा है वो चाइनीज़ युआन और शिपिंग फीस भी युआन और साथ में बीटीसी में ले रहा है। तो ये एक बहुत और दूसरी जो दुनिया है, यानी सऊदी अरब और बाकी जो है, उनका तो बिक ही नहीं रहा। तो उनका बिक नहीं रहा और जिनका बिक रहा है वो युआन में। अभी इंडिया की भी ये न्यूज़ आपके सामने है कि इंडिया ने क्या किया है कि उसने भी ईरानी ऑयल जो है वो चाइनीज़ युआन के ज़रिए पेमेंट करके लिया है। तो ये डॉलर के लिए नुकसानदेह खबर है और ये स्लो स्लो आप देखेंगे कि हर कंट्री अपने हिसाब से वो करता जाएगा, यानी बाय और सेल अपने हिसाब से करेगा। और एट द एंड आप इस नतीजे पे आएँगे कि हर मुल्क ही यहाँ चाइनीज़ युआन में कर रहा है, जहाँ ये रशिया में कर रहा है। हो सकता है ईरान अपनी करेंसी में करना शुरू कर दे या कोई डिजिटल करेंसी नई लॉन्च कर ले। मतलब कि डॉलर में कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता। तो इसलिए अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा डॉलर है तो कोशिश करें कि उसे डिवाइड करके रखें, एक ही टोकरी में सारा कुछ ना रखें। खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो वो आपके भी गले पड़ जाएगी। अब यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है जो कि आपने सुनी मंडे वाले दिन ही। सीज़ फायर हो गया है और ट्रंप ने बोला है कि, और ट्रंप ने भी बोला है और साथ ईरान के जो अब्बास अराग़ची साहब हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारी जंगबंदी हो गई है। और जंगबंदी के दौरान उन्होंने आबनाए हरमुज़ को खोल दिया और ये उनका ट्वीट है और इसकी ट्वीट की वज़ह से मार्केट जो है वो भी आपको नज़र आ रही है कि 78 को टच कर लिया। वो 78 को टच करने की वजह ये कि ये वाली पॉज़िटिव न्यूज़। अब आगे क्या होगा, आगे डिस्कस करते हैं। ये क्योंकि एक पॉज़िटिव न्यूज़ थी, आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था। जैसे ही मुज़ाकरात कामयाब हुए, आबनाए हरमुज़ ओपन हुआ, साथ ही तेल की कीमतों में 13% क्रैश हो गया। यानी बुरे तरीके से क्रैश हो गया। बीटीसी और ऑयल तकरीबन आप समझ लो कि वोलेटाइल ही रहते हैं। ऑयल का भी यही है कि न्यूज़ आई ऊपर, न्यूज़ आई नीचे, और बीटीसी का ये है कि थोड़ा न्यूज़ से मुहतात रहता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा दुनिया के हालात ख़राब हो जाए, डंप होने पे आएगा तो बहुत ही डंप, पंप होने पे आएगा तो बहुत ही पंप। तो यहाँ पे तेल की कीमतें जो है वो कम हो गई 13%, लेकिन आपने खुश नहीं होना क्योंकि आपके मुल्क में कम नहीं हुई हैं, आलमी मार्केट में ही कम हुई हैं। तो मार्केट के ऊपर देखते हैं कि उन मुज़ाकरात का असर मार्केट पे किस हद तक रहेगा। पिछला जो 1 हफ्ता है, यानी पिछले आज से, यानी पिछले मंडे से अभी तक के मंडे में जिन कॉइन्स ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया उसमें डेक्सी हैरत अंगेज़ तौर पे 50%, ईना 25%, चीज़ 20%, इसी तरह एम 22% और इसमें एक कॉइन और भी है जो यहाँ पे पता नहीं ये खा गए हैं, ये बताना नहीं चाहते। वो है रेव कॉइन, जिसने तारीख का 2026 का सबसे बड़ा फ्रॉड स्टार्ट में ही कर लिया, यानी $6.4 बिलियन एक ही दिन में ले उड़ा है। और इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना के आपको बता चुका था कि वो आपको लॉस देगा। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वाले कॉइन है उन्होंने वो दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिखाए जो जिसके अंदर सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। पर यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, क्रिप्टो में 3 बड़े स्कैम हुए हैं ये हालिया 1 ही हफ्ते के अंदर। पहला स्कैम डॉट 1 बिलियन बना के सेल कर देना। दूसरा दूसरा स्कैम लेयर 0 के अंदर 293 मिलियन का सेम डॉट की तरह का स्कैम। यानी वहाँ पे भी उसने ब्रिज यूज़ किया और उस ब्रिज के ऊपर हैकिंग अटैक करके तो दूसरे वॉलेट से पैसे निकाल लिए। यहाँ पे भी उसने 293 मिलियन निकाल लिए। तो दोनों का तकरीबन तरीका वारदात सेम है।
वहां पर 1 बिलियन डॉट बने, सेल हो गए। यहाँ पे 293 मिलियन के जो डॉलर हैं उसके वो टीएस इथेरियम मिलते होते हैं, उसको से उन्होंने वहां से हैक किए और उसको जाके EEVE की ब्लॉकचेन पे रख के वहां से भी पैसे कमाए। अब एक सेक्टर में ही दो नुकसान हो गए, यानी कि एक हैकिंग का पहला नुकसान और अब दूसरा भी दूसरे सिस्टम में भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये सारी अमाउंट हैकिंग की थी। ब्लॉकचेन में क्योंकि ज्यादा देर छुपा के रखना नामुमकिन होता है, इसीलिए जस्टिनसन ने उनको बोला कि जो TRX कोइन का ओनर है या जिसका सन कोइन विफ कोइन आप जानते ही हैं जो क्रिप्टो के अंदर है, तो उसने जो बोला है उसने ये बोला कि आओ मेरे साथ बात करो, मैं कुछ रिवार्ड तुम्हें देता हूँ, 10-15% तुम रख लो अपना रिवार्ड और बाकी के जो चीजें हैं वो हमारे वाले कर दो, अब देखो क्या बनता है। बाकी अगर मार्केट की हम बात करें तो मार्केट के अंदर जहां पर पैसा आता है वहां पे आपने बच के भी रहना होता है। बच के ऐसे इस सेंस में रहना होता है जैसे ये वाली चीज है। अब डॉट वाले में लोग समझते हैं डॉट डॉट की ब्लॉकचेन वीक थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि डीपली स्टडी करने के बाद चीजें समझ आती हैं कि क्या ये डॉट का ही प्रॉब्लम बना या वहां पे लेयर जीरो का या उसके ब्रिज का। तो आपने याद रखना है कि जब एक ब्लॉकचेन दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो फिर दूसरे का इफेक्ट जो दरमियान में ब्रिज होता है ना उसका भी प्रॉब्लम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जोड़ने वाले दो पुल हैं। इस्लामाबाद का अपना स्ट्रक्चर है, पिंडी का अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन दरमियान में कोई पुल का इस्तेमाल करके वहां से चीजें इधर लेके आनी है, इधर से उधर लेके जानी है, वो दरमियान में ही घपला कर ले पुल के ऊपर खड़े होके, तो वो ना तो इस्लामाबाद में है तो ना रावलपिंडी में। ब्रिज का तो किरदार सिर्फ बाईपास करने का है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि जो डॉट के साथ अथीरियम तक एक्सेस देने वाला ब्रिज था उसमें स्कैम हुआ। और लेयर जीरो, क्योंकि लेयर जीरो का काम ही ये है कि वो भी इसी तरह की दूसरी ब्लॉकचेन है, वो भी ब्रिज का किरदार अदा करती है थीरियम और बाकी एप्स में, तो वहां पर भी वही स्कैम हुआ। तो बहरहाल इससे बच के रहना होता है। दूसरा बच के ये रहना होता है कि मार्केट के अंदर स्कैम भी काफी ज्यादा हो गया है। जब से मार्केट इसके बारे में लोगों को पता लगा है तो वो साथ में अब प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गया है। मार्केट का जो इंडेक्स है वो इस वक्त 53 पे चल रहा है। लास्ट टाइम जो वीडियो बना रहा था तो 55 पे था, और ये इस वक्त अपने डेंजरस जोन में है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स आना ही आना है। आप इस चीज की तैयारी करके रखो कि यहाँ से मार्केट ने ज्यादा से ज्यादा 60 और 65 ये यहाँ पे लेवल होता है। लेकिन जितना अभी तक जितना सेल प्रेशर है उतना बाय प्रेशर नहीं है, तो ये इस वक्त डेंजरस जोन में है। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती कोशिश करें कि अपनी ट्रेडिंग को फिलहाल स्टॉप ही रखें, भी ना करें। जिनको नहीं आती, जिनको आती है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी की एक तो ये ट्रेंड लाइन है और एक ये सपोर्ट है, और ये ऊपर मैंने दो रिजेक्शंस लगाई हुई हैं। मैंने बोला आपको कि ये 82 और 88 तक जाएगा, ये मैं काफी पहले से बोल रहा हूँ। देखो मैंने जो प्रेडिक्ट करना होता है ना, मैंने पूरे चार्ट को देख के, मैं ये कोई नजूमी तो नहीं हूँ मैं ये बता दूं कि कल जाएगा या परसों जाएगा। लेकिन मैंने अपना एक पूरा जो इसका नतीजा होता है ना, जो पूरा एक एनालिसिस होता है, मैंने वो निकालना है। बीटीसी का एनालिसिस ये बताता है कि ये देखें, ये डबल टॉप ब्रेक होने लगा था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, एक चीज को समझना है कि यहाँ पे ये वाला जो डबल टॉप है ना, यहाँ पे एक और ये दो, ये एक ही एरिया है, ये ब्रेक होने लगा था, हुआ नहीं, स्टॉप लॉस लोगों के हिट किए हैं इसने। तो यहाँ पे दूसरी चीज जो हमने वॉच करनी है वो ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, इसको मैं जरा इस साइड पे करता हूँ। तो यहाँ पे जो चीज देखनी है वो ये देखें कि यहाँ पे गया और 2 दिन, ये डे की कैंडल है, 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार मार्केट सीधा नीचे गई। तो जो संडे जब मार्केट ओपन हुई है तो संडे वाली जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी ना, यानी पिछले संडे वाले हफ्ते वाले दिन रात को मार्केट जहां पे थी, आज मार्केट आपको एक दिन के वक्फे से वहीं पे मिली। मतलब ये जो पीछे कल के दिन में डंप आया ये फेक डंप था। फेक का मुराद ये कि वोलेटाइल किया गया था, और आज मार्केट असल पोजीशन इसकी यही थी, और इतवार बेसिकली आपको सिर्फ चूना लगाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीटीसी ने दोबारा से इस वाले एरिया में 68 वाले एरिया में आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है 68 to 70, लेकिन ये इसका सिनेरियो वन है। और लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं वो यही हैं कि ये दोबारा इधर 78 की तरफ ही जाएगा, ज्यादा चांसेस वो हैं। और दूसरा आपके सामने एनालिसिस कर दिया है। तो ये अब आपने जब इसमें ट्रेड करनी है तो भाई सोच समझ के करनी है। मैं अपने लिए ट्रेड लूंगा ना, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं ट्रेड लूंगा तो मैं सेल में लूंगा। अब मैं आपको अपना बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैं बता दूंगा, लोग स्टडी भी नहीं करेंगे, रिसर्च भी नहीं करेंगे, एट दी एंड मुद्दा मेरे पे डाल देंगे कि वो जी आपने कहा था। तो फ्यूचर में आपको पता है अकाउंट भी वॉश हो जाता है बगैर सीखे। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। मैं अपनी जो ट्रेड लूंगा मैं सेल में लूंगा। फिर आप सोचेंगे कि वो 82 और 88 का आपने बोला है, अगर 82 और 88 पे जाएगा मैं वहां से फिर सेल लूंगा। ठीक है, जब उस जोन में जाएगा मैं फिर सेल लेके उसे एवरेज यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि
शॉर्ट टर्म में इसने 82 और 88 पे जाना है। लॉन्ग टर्म में इसने उधर ही जाना है जहां पे आपको बताया है कि यहाँ पे 50 से नीचे या 50-55 के राउंड पर, 55 तो नहीं खैर, 50-52 की जो रेंज है ना, इस तक तो इसने लॉन्ग टर्म में जाना है। वो नवंबर में जाए, सितंबर में जाए, तो मैं उसको जेन में रखूंगा, मैं शॉर्ट टर्म को जेन में नहीं रखूंगा। शॉर्ट टर्म का ये है कि बाय साइड पे जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का बिरिश है। और अगर ये 90 पे जाके क्लोज हो जाता है, 91 पे, 92 पे, तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, जो कि दूर दूर तक कोई चांस ऐसा नजर नहीं आता। तो ये क्लियर एनालिसिस है कि मैं सेल लगाऊंगा, और 82 और 88 का जो शॉर्ट टर्म एक एनालिसिस है, वहां पे जाके मैं जी सेल लगा लूंगा। तो अभी मार्केट बिरिश है, और बिरिश के अंदर मैं कभी भी जो है ना, बाय की साइड पे मैं नहीं जाऊंगा, बाकी आपने खुद स्टडी करनी है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये कॉइन है, रेव कॉइन है। ये कितने पे था? 28 पे। बहुत सारे लोगों का इसमें लॉस हुआ होगा, जिसका हुआ जरा कमेंट में बताए। अच्छा, ये वो कॉइन है, जब ये टॉप पे था ना, जब ये उड़ानियां गा रहा था, तो मैंने आपको एक बताया था, एक पूरा इसका नक्शा खींचा था, और आपको बताया था कि भाई आपने इससे बच के रहना है, नहीं तो ये आपको लॉस देगा। जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी वो शॉर्ट में चले गए होंगे। इसने वैसे शॉर्ट में भी जितनी देर होल्ड रहा है, लोगों की फीसों में ही अकाउंट वाच कर लिए थे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, $28 वाला कॉइन 0.65 यानी 65 सेंट का हो गया। अनकरीब ये 20 सेंट का हो जाएगा, फिर ये 20 से नीचे चला जाएगा, फिर ये डीलिस्ट हो जाएगा। मतलब दूर दूर तक इसका कोई चांस नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई यानी अगर आप ये सोचने बैठ जाएं कि यहाँ पे जो है ना बड़ा कोई करिश्मा होने लगा है, तो कुछ नहीं, ये दोबारा कभी 28 पे नहीं जाना। तो जो स्कैम होना था वो हो चुका। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको जरा सिग्नल दे देते हैं ताकि आप पैसे कमा लें। लास्ट वीडियो में आपने काफी मोहब्बत का इजहार किया, काफी ज्यादा कमेंट थे, और इस वीडियो में भी आपने कमेंट लाजमी करने हैं कि आपने ये सिग्नल लगाया कि नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने जिक कॉइन है, याद रखना, जो यहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ, ये मैं लाइव चार्ट पे देता हूँ, ठीक है? जो मेरे रेंज में होता है मैं उसकी बेस पे देता हूँ, फिर दोनों चीजें मैं आगे बता देता हूँ। इसमें लॉस और प्रॉफिट आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लगाएंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेड आपको अपोजिट जाती है, जैसे ये ट्रेड मैंने लगाई है, मेरे अपोजिट जाएगी तो मुझे पता है मैंने क्या करना है, आपके अपोजिट जाएगी तो आपने क्या करना है। 100% ये नहीं कहना कि भाई आपके, मैं लाइव चैनल पे देख रहा था तो आपने मुझे बोला तो मैंने लगा दिया, मेरी तो स्टडी नहीं थी, मैं तो नहीं समझदार था, आप तो समझदार है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे ग्रुप में होंगे तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि भाई ये इस वजह से लगानी है। यहाँ पे क्योंकि फ्री का सिग्नल है, तो मैं अपना एनालिसिस शॉर्ट टर्म में शो कर सकता हूँ 1 मिनट में। तो आपने इसको मनी मैनेजमेंट के साथ लगाना है। एक दफा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद एग्जिट ले लेना है। पूरे पूरे टीपी का इंतजार कोशिश किया करें, ना ही करें। आप बेहतर है कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो, अपनी मर्जी का प्रॉफिट बुक कर लें। अगर अपोजिट जाती है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जिक कॉइन है, ZEC, जेड कैश। और यहाँ पे इसका जो है ना, ये दो दो सिग्नल मैंने बनाए हैं, मतलब दो टाइप के। एक पहली जो है, और 99% इसको फॉलो करना है इसने, फर्स्ट वाले। यहाँ पे इस वक्त इसकी 311 की प्राइस चल रही है, आप 311 से इसको बाय लगाएं, और आप इसको 305 का टीपी लगा लें, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना होता है ना, बहुत लंबे चौड़े इंतजार में तो जाना ही नहीं होता। तो यहाँ पे 311 का चल रहा है, आपको 310, 311, और एट दी एंड ये देखेंगे, लास्ट स्टेज मैंने बताई है कि 400 तक आपको 2 से 3 एंट्रीज लेनी पड़ सकती हैं। तो आपने जो पहली एंट्री लेनी है ना, वो इस तरतीब में लेनी है कि आप जब इस सिग्नल को यूज करें तो आपके पास 2 एंट्रीज का मजीद फंड हो, और आपका अकाउंट लिक्विडेशन जो है ना 500 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लिक्विडेशन है 500 प्लस होनी चाहिए। और आपको दो से वैसे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये पहले से ही क्लियर हो जाएगा, दूसरे की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन केस मार्केट है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको फिर ज़हन में होना चाहिए कि अगली एंट्री आपने 380 से अगेन लेनी है, अभी 320 पे है, ठीक है? तो दूसरा सिनेरियो ये है, और इसको शायद आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ये पहले के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। ये रेड एरिया वो है जहां पे आपने, रेड एरिया जहां पे खत्म हो रहा है, ये उसका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे जो रेड एरिया खत्म हो रहा है, ये उसका स्टॉप लॉस है। लेकिन मेरा जो जाती आइडिया वो ये है कि आप 311 से लगाएंगे, यहीं से ही आपका रिपीट हो जाएगा। तो आप इसको लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये इस वक्त हमारे सामने जो है ना, ये वही माइकल सेलर की जो कंपनी है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि उसने जितने बिटकॉइन 4 साल के बाद बन के आने हैं ना, उसका 2x वो पहले ही बाय करके बैठा होता है, मतलब उससे कैलकुलेशन करता है। जैसे कि ये देखेंगे, 1,08,397 बिटकॉइन जो है ना, ये जो माइन, सॉरी, 48,150 ये माइन होके आए हैं। और यहाँ पे जो उसने बाय किए हुए माइक्रो स्ट्रेटजी ने, वो 1,08,000 है। मतलब कि वो उसकी स्ट्रेटजी के अंदर ये है, तो जितने माइन होके आएंगे उसका डबल वो पहले खरीद के बैठा होता है। अच्छा, यहाँ पे अगली न्यूज में आ जाते हैं कि उसके पास कितने बिटकॉइन है और कितनी मालियत के हैं।
उसके पास इस वक़्त 7,80,897 बिटकॉइन है और करीबन साढ़े 60 बिलियन डॉलर, यानी कि पाकिस्तान जैसे 10-12 मुल्कों का जो पैसा है वो उसके पास पड़ा हुआ है। अभी 75,000 पे जो है ना उसकी एवरेज हो रही है। ये यहाँ पे देखें 570 पे उसकी एवरेज है और जैसे ही बीटीसी ऊपर गया था कल तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 1.3 बिलियन डॉलर का, लेकिन उसने वो सेल ही नहीं किया। क्यों नहीं भला किया? क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम के लिए सोचा हुआ है और उसने इस बिटकॉइन का पता नहीं करना क्या है इसके साथ। तो अभी वो एवरेज हो गई है 75,570 और ये इतने ज्यादा बिटकॉइन उसने रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि जैसे अभी दोबारा फिर जंग लगना शुरू हो गई है। ईरान ने आपने हरमस को फिर से बंद कर दिया है। अभी तजारती जहाज जो हैं वो फिर से नहीं गुजर पा रहे और नेक्स्ट इसी के साथ अगली न्यूज भी है कि धमकी दी गई है ईरान की तरफ से दुबई को, बहरीन को, सऊदीया को, कुवैत और कतर को कि ये इसको फौरी खाली करे, क्योंकि ईरान इनका बदला लेगा और इन सबको तबाह करेगा। और वो यानी कि ये समझते हैं, ये ईरान वाले समझते हैं, ये साथ ट्रंप का भी कर लो, ये भी अलग से धमकियां दे रहा है। तो इस पूरे को खुलासा कर लेते हैं कि जब जंगबंदी हुई थी तो मुआहिदा क्या था। मुआहिदा ये हुआ था कि ईरान आपने हरमस को ओपन करेगा और फीस नहीं लेगा। और इसी तरह अमेरिका ने मुआहिदे में ये बोला था कि वो अपने फौजियों को समंदर से निकालेगा, वापस चला जाएगा और आपने हरमस में जो नाकाबंदी उन्होंने आगे की हुई है वो नहीं करेगा और लबनान पे हमले बंद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लबनान पर हमले भी होते रहे और अमेरिका ने जैसे ही देखा कि ईरान वाले पीछे हट गए हैं, तो अब इनका उसने बयानात ही ऐसे देने शुरू कर दिए जैसे वो जीत गया। तो फिर उसने समंदर के जो बिछाई हुई सुरंगें थी उनको, यानी बारूदी सुरंगें जो थी ईरान की तरफ से अपने हरमस को कंट्रोल करने के लिए, उसने उसको साफ करना शुरू कर दिया। तो जिसके ऊपर ईरान ने फिर दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया, दोबारा से वो जंगबंदी फिर कैंसिल हो गई है। अब आपने हरमज़ अब दोबारा तजारत के लिए बंद है। अब उनका कहना ये है कि भई हम मुज़ाकरात में भी नहीं आएँगे। आज जब ये वीडियो बन रही है, तो जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ईरान का वफ़द जा ही नहीं रहा। तो ये सूरत-ए-हाल है और ये जंग जब तक जारी रहेगी, दुनिया में कोई भी स्टेबिलिटी आती नज़र नहीं आ रही। जंग के दौरान अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है, तो वो ये साहब हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रंप। क्योंकि ये ऑयल पूरी स्टॉक मार्केट में ऑयल, बीटीसी कोई करेंसी उठा लें, कोई पेयर उठा लें, तो ये क्या कर रहा है कि इसके साथ जुड़े हुए यानी कि इसके बेटे और बाकी जो इसके खानदान के लोग, इसके बिज़नेसमैन, ये बयान देने से पहले उनको पता होता है कि क्या बोलेंगे वो वही करते हैं। जब उनको पता होता है कि यहाँ पे सुलह का बयान आएगा तो वो सेल लगा के बैठे होते हैं। जैसे ही उनको पता होता है कि अब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे तो वो बाई लगा के बैठ जाते हैं। तो मतलब कि इस वक़्त मार्केट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लोगों का लॉस सिर्फ़ इन न्यूज़ की इस बंदे की वज़ह से हो रहा है कि अब डेफ़िनेटली घर का बंदा ये बयान देते वक़्त जो भी इसके पास इत्तलात होती हैं, वो सारी पहले से ही मार्केट उन लोगों को पता होती हैं जो इनके करीब हैं। तो इस वज़ह से ऑयल गिर रहा है तब भी खरीदा जा रहा है, शॉर्ट भी किया जा रहा है। तो ये तो अमीर हो रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को स्यापे में डाला हुआ है और वक़्त पड़ा हुआ है। बाकी मार्केट, किसी भी मार्केट में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक ये जंग बंद नहीं होती और अगर ये जंग जारी रहती है, तो आप देखेंगे कि मज़ीद चीज़ें भी महँगी होंगी। फिर आप देखेंगे कि मार्केट्स भी क्रैश करेंगी। अब की बार में जो पहले क्रैश नहीं हुई थी ना, पहले बचत हो गई थी। अब की बार आप देखेंगे कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट इस मार्केट पे भी आएगा, क्योंकि हमने देखा कि बीटीसी ने जो सर्व करना था वो कर लिया। लेकिन अभी मज़ीद अगर हालात ऐसे ही रहेंगे, तो आपको गोल्ड, ऑयल ऊपर जाता नज़र आएगा, गोल्ड और बीटीसी और बाकी क्रिप्टो मार्केट करीबन क्रैश होंगी, ये याद रखना। अगर ये जंग दोबारा शुरू हो के फिर पीक पे पहुँच जाती है जिस तरह से पहले थी। तो ये थी जी आज की अपडेट, आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये मैंने खराब तबीयत के बावजूद बनाई है क्योंकि आप लोग इसी चीज़ का वेट करते हैं। बाकी आपने जो कल कमेंट्स किए थे मैंने सारे पढ़े भी हैं, आपके हर कमेंट के ऊपर नज़र भी होती है और हमने यूट्यूब पे कम्युनिटी भी बनाई हुई है, उसको भी ज़रा जॉइन कर लें ताकि एक्टिविटी जो है ना आपको वहाँ पे भी मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।